गजा में अमन की उम्मीद, जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। खलील अल हया की क़यादत में हमास का वफ़द शर्म अल शेख पहुंच गया। सीज़ फायर, कैदियों की रिहाई और इसराइली इनखलाब पर बात होगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास के साथ मुज़ाकरात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक की तंजीम से बातचीत बहुत अच्छी रही, जल्द नतीजा सामने आएगा। अब तक की पेशरफ्त हौसला अफजा, इसराइली वज़ीर आज़म भी बमबारी बंद करने को तैयार। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम होने जा रहा है। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। वक्त इंतहाई अहम, वरना बड़े पैमाने पर खून रेजी हो सकती है और ये कोई नहीं चाहता। हमास से हथियार ना डाले तो उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा में जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप की अपील और हमास की मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइली बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। गजा का इंतजाम अबूरी फलस्तीनी इंतजामी कमेटी के हवाले करने की पेशकश काबिल तहसीन करार। वज़ीर ख़ारजा का जबरी इनखला रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। गजा में हमले बंद करने का दावा झूठा निकला, खुली दहशतगर्दी जारी। एक दिन में 131 फिजाई हमले, 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 19 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली आर्मी चीफ की ढिठाई, कहा गजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, सफारती कोशिशें कामयाब न हुई तो दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद रियासत है। पाकिस्तान की हुकूमत से कहता हूँ, हमास को रिकॉग्नाइज करें, हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए। जमात इस्लामी का हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा। 2 रियासती हल मुस्तरद। कराची में गजा मिलियन मार्च, मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान बोले, गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, फौरी जंग बंदी की जाए। अमरीका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। मुश्ताक अहमद खान समेत समूद फ्लॉटला के तमाम रज़ाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। दुनिया मजलूम फलस्तीनों के हक में उठ खड़ी हुई। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में लाखों शहरियों की रैली। आलमी बरादरी से इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात मुअत्तल और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में भी बड़ी रैली। मराकेश, जनूबी कोरिया और कनाडा में भी मुजाहरे। इसराइल ने ग्लोबल फ्लॉटला के मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से ज्यादा रज़ाकार रिहाई के मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से है। जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में है। तवक्को है वापसी का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। पाक मलेशिया ताल्लुकात का नया दौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोलमपुर में रेड कार्पेट इस्तकबाल। शाही प्रोटोकॉल में रिहाइशगाह तक लाया गया। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने गर्म जोशी से खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं में बाज़ाब्ता मुलाकात आज होगी। ताउन के मुतादिद मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में लिखा, दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मजमूई तौर पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्तान में भी जलथले। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द। कबीरवाला में बारिश का पानी गली मोहल्लों में जमा। सियालकोट, जहलम, महमूदपुर, शर्किया और फिरोजवाला में भी बादलों की घन गरज। कराची में भी रात गए बादल बरसे। नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। सर्दी दस्तक देने लगी। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। दीर वादी कागान, सिरन में पहाड़ों पर चांदी की बरसात। जमरूद, मालम जब्बा, वादी नीला में भी सफेदी छाने लगी। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने। उंगली टूटने से डरेंगे ना गर्दन कटने से। सियासत डब्बों पर तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। अमली काम कम और टिकटॉक ज्यादा नजर आ रही है। शर्जील मेमन की लफ्जी गोलाबारी। पंजाब हुकूमत को कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज। बोले, तनकीद पीपल्स पार्टी पर, हदफ विफाकी हुकूमत है।
शहबाज शरीफ से लड़ाई में पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। जिस तरीके से भी इख्तिदार में आए हैं अब उसे छोड़ दें और लोगों की खिदमत करें। हम नहीं, विफाक के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, कारकर्दगी पूछी जाए तो सुबायत कार्ड खेलते हैं। आप होते कौन है हमें हुक्म और मशवरे देने वाले? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्जील मेमन को सख्त जवाब। कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज कबूल, कहा जगह और वक्त आपकी पसंद का, प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा, आइएगा जरूर। सूबों में महरूमी का इल्जाम पंजाब पर लगाना नामुनासिब रवैया, हम ये ताने सुनने के लिए तैयार नहीं, अब बोलना पड़ेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा सियासी मसाइल का हल डंडा नहीं मुज़ाकरात, आजाद कश्मीर जैसी सूरत हाल कहीं भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ANP के सरबराह को सिक्योरिटी फराहम करने का दावा। एमल वली की तरदीद, बोले गंडापुर हुकूमत का रवैया मज़ायका खेज है, पुलिस एहलकारों को वली बाग के सामने खड़ा करके ड्रामा रचाया गया। गिलगित में मजहबी रहनुमा काजी निसार और चीफ कोर्ट के जज मलिक इनायतुर रहमान पर हमला। तर्जमान जीबी हुकूमत के मुताबिक काजी निसार मामूली जख्मी हुए, जस्टिस मलिक इनायतुर रहमान महफूज रहे। दहशतगर्द कानून की गिरफ्त और इबरतनाक सजा से बच नहीं पाएंगे। वजीर आला पंजाब की सैलाब मुतासर इलाकों में शफाफ और तेज तरीन फ्लड सर्वे की हिदायत। गंदम की काश के मंसूबे का जायजा, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत। दरकार वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी। मरी रोड की रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन मुकम्मल। बेहंगम और खस्ताहाल रोड ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील। 6 रोड पर पुल के नीचे टेनिस कोर्ट बना दिया गया। चांदनी चौक पर खूबसूरत क्लॉक टावर की अपग्रेडेशन। मेट्रो पुल के सुतूनों को फूलों से ढांप दिया गया। मरियम नवाज की टीम को शाबाश। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लगातार दूसरा मैच हार गया। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को 88 रन से शिकस्त दी। 248 रन का हदफ, कौमी टीम 159 रन पर ढेर। सिद्रा अमीन की 81 रन की इनिंग्स रायगा। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुई। मैच के इख्तिताम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफिर नहीं किया। टॉस के वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ। पहले नॉट आउट, फिर आउट, थर्ड एम्पायर कंफ्यूजन का शिकार। पाक भारत टाकरे में एक और मुतनाज़ा फैसला। मुनीब अली मशकूक और मुतनाज़ा फैसले का शिकार। कौमी बैटर फैसले से नाखुश, कप्तान का फोर्थ अंपायर से एहतजाज। हेड कोच और खिलाड़ी भी नाराज। कोलंबो में मच्छरों का हमला, खिलाड़ी परेशान, बैटिंग और फील्डिंग करना मुहाल। बार बार अंपायर्स को शिकायत करती रही। फातिमा सना ने स्प्रे करवाया। कीड़ों की बहुतायत के बायस मैच 15 मिनट रुका रहा। पूरे स्टेडियम में कीड़े मार स्प्रे के बावजूद ज्यादा फायदा न हुआ। और सैकड़ों हॉट एयर बैलून्स की उड़ान। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में रंगों से भर गया आसमान। सालाना फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा बैलून इवेंट करार दिया जाता है।